नमस्कार, वणक्कम, वेलकम टू द वीगन वरांडा। आज के एपिसोड में अरविंद और मैं कुछ हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि बाकी के ठीक है, अभी एक बार वीगन तो हो गए, लेकिन फिर बाकी के जो चेंजेस है जैसा नॉन फूड रिलेटेड खाने के अलावा हमने क्या क्या चेंजेस किए। तो शुरुआत करेंगे कि बहुत कॉमन चीज़ों से कि जैसे कि लेदर वगैरह। तो अभी लेदर भी बहुत सारे नॉन वीगन लोग वैसे भी कहते हैं कि यार नहीं यूज़ करना चाहिए, अच्छा नहीं रहता है। तो लेदर के बारे में तेरा क्या कहना है अरविंद? तो जैसा अपन हमेशा बोलते हैं कि वीगनिज्म इज नॉट ओनली अबाउट फूड, सो इट इज नॉट अ डाइट, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो जैसा अपन वी ट्राई टू मिनिमाइज एज मच एज हार्म वी कॉज द एनिमल्स एज पॉसिबल। तो अपन क्या करता है, अपन वो सब प्रोडक्ट्स देखता है जिस पे आप एनिमल क्रूरटी है, लेकिन उस पे अपन कुछ मिस आउट कर देते हैं। कुछ लोग को लगता है कि सिर्फ डाइट से होता है, ऐसा नहीं रहता है कि अपन अपना जो डेली लाइफस्टाइल रहता है उस पे भी अपन बहुत सारा एनिमल्स को अब्यूज करता है। तो प्रॉब्लम ये है कि इतना स्पीशीज़म और एनिमल एक्सप्लॉयटेशन अपना सोसाइटी में इतना कॉमन हो गया है कि वी कांट इमेजिन अ लाइफ विदाउट यूजिंग एनिमल्स। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऑफ कोर्स लेदर इज जस्ट वन ऑफ देम। But before we start the discussion about leather, let me just inform everybody that leather is just a byproduct of the dairy industry. जब cows when they become non-viable for dairy, वो लोग को sell कर देते हैं और उनका जो skin रहता है after they get slaughtered, of course, उनका skin goes to leather industry. So essentially dairy industry is the leather industry and leather industry is the dairy industry. तो ऑफ कोर्स सिर्फ डेयरी छोड़ना इट डज हेल्प, लेकिन ऑफ कोर्स वी शुड आल्सो रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग लेदर बिकॉज लेदर इज एनीवे अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और एनिमल्स का बॉडीज को कमोडिफाई करके उसको अपन यूज करता है। यही अगर कोई डॉग या फिर कैट का हो तो रेगुलर अपन इंडियन पब्लिक अपन इतना ये नहीं करते कि अरे यार मतलब समझ, मैंने तेरे को एक शू ला के दिया और बोला कि दिस इज मेड अप ऑफ डॉग स्किन, तो आई एक्सपेक्ट दैट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल वुड एक्चुअली बी सरप्राइज्ड एंड दे वुड एक्चुअली बी डिस्ट्रॉट एट दिस फैक्ट दैट इट इज मेड आउट ऑफ डॉग स्किन एंड दे विल नॉट यूज इट। बट दैट्स वेयर द स्पीशीज़म कम्स। सो जब ये काउस का बना है इट इज फाइन, बट व्हेन इट इज मेड अप ऑफ डॉग या फिर कैट्स और समथिंग देन इट इज अ प्रॉब्लम, ऐसा पब्लिक सोचता है। तेरे को क्या लगता है? बराबर है, जैसा तूने बोला कि अभी वीगनिज्म इट्स नॉट अ डाइट। वीगनिज्म इज अभी बेसिकली एकदम सिंपल बात तो ये है कि कोई भी डाउट अगर बोलता है कि यार मेरे करने से क्या होता है, वैसे भी बहुत एनिमल्स मर रहे हैं, एक जन से क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे सिंपल बात सबको क्लियर है, सब वीगन्स को पता है ऑलरेडी। तुम लोग भी क्लियर कर लो जो लोग नहीं है वीगन, कि ह्यूमंस खाली एग्जिस्ट करने की वजह से एनिमल्स को बहुत तकलीफ दे रहे हैं। हम लोग रहने के लिए जो जंगल्स वगैरह क्लियर करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को मारते हैं, जस्ट रहने की वजह से ही हमारे एनिमल्स को बहुत तकलीफ होती है। तो इसके बाद वीगन होना मतलब खाली इसको ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज करना, कि हम लोग एनिमल्स को किस तरह से मिनिमम तकलीफ दे सकते हैं। तकलीफ देने वाले जिंदा है तो उनको तकलीफ होने वाला है, तो इसके लिए खाली जितना कम से कम हो सके उतना करना है। तो इसके लिए सबसे सिंपल स्टार्ट है कि जो दिन में 3 बार खाना खाते हो उसमें से हटा दो, और उसके अलावा जो चीज़ें खरीदते हो, जो चीज़ें यूज़ करते हो जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स इन्वॉल्व है, उसको या तो एलिमिनेट कर दो या तो मिनिमाइज कर दो। ये तो बहुत बहुत सिंपल वाली बात है। तो अभी कमिंग टू लेदर, मैं बोलूँगा कि लास्ट एपिसोड जिन्होंने सुना होगा जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम लोग पहली बार मिले कैसे थे, तो उसमें आप याद कर सकते हो कि मैं उस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा ऑकवर्ड था जब पहली बार मैं गया था ऐसा वीगन इवेंट के लिए। तो जिसने मुझे इन्वाइट किया था तेजस, उसने मुझे पूछा कि हाँ, तो मैं उनसे बात कर रहा था कि वगैरह, हाँ चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो मैं मेरा बैकपैक लेके आया था और बैकपैक में थोड़ा कुछ अरेंजमेंट वगैरह कर रहा था, कुछ पानी वगैरह पी रहा था। तो मेरे पास एक छोटा सा पाउच था लेदर वाला। तो वो तेजस ने देखा और उसने पूछा कि यार ये लेदर है क्या, ये लेदर वीगन है कि मतलब असली लेदर है करके। तो उस टाइम में एकदम से पसीने फूट गए थे मेरे, क्या बोलो इसको। तो मेरे उसी मोमेंट पे गैरी योरोस्की की बोली हुई ये बात याद की और उसको मैंने बोला कि हाँ ये लेदर है, लेकिन मेरे पास बहुत पहले से है, मैंने इसको बाद में नहीं खरीदा, वीगन होने के बाद नहीं खरीदा। तो ये एक पॉइंट है कि आपके पास जो करंटली जो अब वीगन होने के बाद जो आपके पास जो प्रोडक्ट्स है, बीट लेदर, बीट वूल, बीट सिल्क और कोई भी एनिमल प्रोडक्ट, या इवन इफ इट इज
सम डेयरी बेस्ड बिस्किट्स और स्नैक्स, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास कुछ है पहले से, तो मेरा तो विचार उसमें ये है कि अगर आपको उसको यूज़ करना कंटिन्यू करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली उसको नया मत खरीदो, या तो आपको वो किसी और को देना तो वो दे सकते हो, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको बाद में लेदर नहीं खरीदने का है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको मन नहीं करेगा खरीदने का, बिकॉज यू नो कि क्या हुआ है उसके पीछे। ऐसा बहुत लोगों को ऑलरेडी जो खरीदी हुई लेदर वाली चीज़ है उसको देख के मतलब बहुत इमोशनल फील होता है कि यार मेरे सामने ये नहीं चाहिए। तो ऐसे टाइम पे आप उसको किसी को डोनेट कर सकते हो या किसी दोस्त को दे सकते हो। ये मतलब आपका हर एक जन का अपना अपना विचार है, लेकिन वो अभी मेरे सामने वो पाउच अभी भी है, मेरे इधर ये रूम में ही है, मुझे वो पता है मेरे पास, तो उसको यूज करना मेरे हिसाब से सही है। तो तुझे क्या लगता है? तू थोड़ा प्री रिटायरमेंट गैरी रहा है, मैं थोड़ा पोस्ट रिटायरमेंट गैरी रहा है। तो एक्चुअली फनी इनफ आई वुड मेंशन दिस कि मैं जब भी तेजस को पहली बार मिला था तभी मेरे पास भी एक लेदर आइटम था, एंड दैट वाज माय वुडलैंड का मेरे पास एक ट्रेकिंग का शूज था जो मैं हमेशा पहनता था। तो दैट कॉस्टेड मी अबाउट $8,000। तो ऑफ कोर्स मैं उसको वो टाइम पे मैं रिजेक्ट करना मेरे को थोड़ा ये लगा, बट जब भी मैं गैरी वेरोस्की का रिटायरमेंट पोस्ट पढ़ा तो वो टाइम पे उसने बोला कि वेल leather belongs where it leather articles belong where they do, it is in the trash can. तो because we मतलब मेरे को कैसा फील हुआ कि अगर कोई मेरे को मालूम पड़ा कि ये लेदर है, ये ह्यूमन का स्किन से बनाया हुआ है, ब्लैक का स्किन से बनाया हुआ है, दलित्स का स्किन से बनाया हुआ है, या फिर डॉगी या फिर कैट का स्किन से बनाया हुआ है, तो मेरा क्या रिस्पॉन्स रहेगा? और मेरा यही रिस्पॉन्स रहेगा कि मैं आई वोंट कंटिन्यू टू वेयर इट। तो आई फेल्ट इट इज काइंड ऑफ स्पीशीज टू नॉट टू कीप यूजिंग इट, तो इसके लिए मैं यूज नहीं करता है। बट अगेन दीज आर द टू पर्सपेक्टिव्स। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आई विल नॉट कंटिन्यू टू यूज इट, तो मैं क्या किया, आई जस्ट लेट इट, मतलब मैं उसको ऐसे रख दिया मेरे घर पे। तो nowadays my dad uses it sometimes, so मतलब of course the thing is the animal is dead, so you can't do anything about it, but मैं थोड़ा प्यूरिस्ट है, इसके लिए मेरे को लगता है कि I shouldn't continue to derive pleasure out of it, so that's why I don't use it, and well my dad uses it, that's a different story, he's not vegan. But that is just my perspective, and of course it is possible. अभी देख, मैं और गौरव इस बात पे slight disagreement रखता है. We both fundamentally agree that it is wrong to exploit animals, but हम लोग दोनों का ये अलग perspective है कि he still has that pouch that he doesn't use as much these days, but वो still उसके पास है. मेरे पास भी वो है, but nowadays I don't use it. So these are just slight changes, but this doesn't make any of us more or less vegan. मतलब ऐसा नहीं है कि ये बंदा अभी तक उसको रखा है इसका मतलब ये मेरे से कम vegan है, ऐसा नहीं है. He is not buying leather, that is more important, and that makes him vegan. He is not buying more leather anymore. Right, तो मुझे लगता है कि उसका अभी animal has already suffered, animal has already dead. That is definitely a very sad story. लेकिन अगर उसका कुछ यूटिलिटी डिराइव कर सकते हैं तो करना चाहिए. खुद को नहीं करना है, किसी और को दे दो. मेरे पास अच्छा हो तूने याद दिलाया, उससे मेरे पास मेरे पास भी लेदर थे, शूज़ थे. वुडलैंड का मैं सैंडल यूज़ करता था और शूज़ यूज़ करता था, जो अभी उसके बारे में सोचेंगे तो इट वॉज रिडिकुलसली एक्सपेंसिव. 7,000 8,000, तेरा तो 8,000 था, मेरा समवेयर अराउंड 4 और 6,000 का था. लेकिन उस टाइम पे मैं ऑलरेडी उससे मूव अवे कर रहा था, बिकॉज बारिश में भीगने के बाद वो लेदर नहीं टिकता था. एक दो महीना बारिश में गया तो फिर वाट लग जाती थी. तो इतना महंगा, इतना खर्चा करो, उसके बाद भी वो नहीं टिकेगा तो उसका क्या फायदा है. और मुंबई में अपने सबको पता है कि बारिश कितना अनप्रेडिक्टेबल रहता है, कभी बहुत ज्यादा आ जाता है, कभी धूप रहता है. तो मेरे पास एक था ऐसा शूज जो मैंने आई थिंक डोनेट कर दिया था. जो हमारे पास जो डोमेस्टिक हेल्प वाली आती है आंटी, उनको मैंने दे दिया था कि उनको कह दिया कि किसी और आपको पहचान के होंगे तो उनको दे दो करके. तो ऐसा भी कर सकते हैं, आपको नहीं चाहिए तो किसी और को दे दो. मेरे पास कुछ नॉन वीगन बिस्किट्स थे जो मैंने ऐसे कोई घर पे कोई मेहमान वगैरह आ गए या उनकी कोई किड्स वगैरह आ गए, उनको मैंने ऐसे चिपका दिया था, अरे खाओ खाओ अच्छा है करके. तो व्हाट यू ऑलरेडी हैव उसका आप कुछ यूज कर लो इंस्टेड ऑफ जस्ट थ्रोइंग इट अवे, विच आई थिंक विल बी बिगर क्या बोलते हैं, इट विल बी अ बिगर डिसरिस्पेक्ट टू द एनिमल.
तो अभी ये बात हो गई लेदर की, लेकिन इसके अलावा बाकी के जो एनिमल प्रोडक्ट्स है जैसे कि अपना सिल्क हो गया, वुल हो गया, हनी हो गया, तो उसके बारे में तेरे को क्या कहना है? Well, technically the ethics are the same for leather. मतलब जो लेदर का ethics था वही सेम इसका भी होने वाला है. But first of all मेरे को पता कि मुंबई में कौन वुल वापरता है वो पता. Exactly. अपने इधर ठंडी तो वैसे भी नॉन एग्जिस्टेंट रहती है. ये जो मासोकिस्ट पब्लिक रहता है जो इधर का ठंडी के लिए थर्मल वेयर पहन के घूमता है वो लोग के लिए ये सब बोलना पड़ता है कि ऑफ कोर्स द सेम थिंग अप्लाइज फॉर वुल आल्सो. तो सिल्क का भी सेम है. इफ लाइक फॉर एग्जांपल सिल्क अपना कल्चर में थोड़ा है कि अपना बहू को सास का जो भी सिल्क का साड़ी देगा वो सब मिलेगा. फिर शादी के टाइम पे सिल्क का ये तो वो सब थोड़ा प्रॉब्लम्स है जो अपन मतलब एड्रेस कर सकते हैं ऑफ कोर्स बिकॉज आजकल सिल्क का बहुत सारा ऑल्टरनेटिव आ गया है. तो मे बी वी विल पुट सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, विल सी. अभी उसके अलावा हनी का अगर देखा जाएगा तो हनी का वैसे भी कुछ आई डोंट सी देयर इज एनी हेल्थ बेनिफिट. उसको फालतू में ग्लोरीफाई किया गया है. इट इज नथिंग बेटर देन जस्ट ग्लोरीफाइड शुगर, लिक्विड शुगर. और उसको जिसको भी वो लिक्विड ऐसा डालना पसंद है तो घर पे आराम से अपना डेट्स रहता है, खजूर का तुम थोड़ा पेस्ट करके उसका थोड़ा पानी डालो, उसको डालो जिसमें डालने का है. सिंपल है. हनी का कैसा है? हनी मतलब वो बिकॉज हनी फाइंड्स इट्स मेंशन्स इन आयुर्वेदा. बहुत पब्लिक कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हनी के बिना अपन क्या करेगा. सी ऑफ कोर्स या आयुर्वेदा में मेंशन्ड है बट इसका मतलब ये नहीं कि यू यूज एवरीथिंग फ्रॉम आयुर्वेदा. मतलब दिन चालू हुआ दिन खत्म हुआ तभी से दिन भर अपन एलोपैथिक मेडिसिन खाता है और फिर बोलते हैं ओ माय गॉड आयुर्वेदा में हनी मेंशन किया तो क्या करेगा. सी इट इज जस्ट अ मीडियम टू डिसॉल्व मेडिसिन्स. तो हनी का एक मतलब ऑल्टरनेटिव में आगावे नेक्टर है, ऐसा बहुत सारा मेपल सिरप है, ऐसा बहुत सारा ऑल्टरनेटिव्स है विच कैन डू द सेम पर्पस ऑफ डिसॉल्विंग द आयुर्वेदिक मेडिसिन्स. तो अपने को इसके लिए बीज को परेशान करने का ये जरूरत नहीं है. एंड ऑफ कोर्स हनी इटसेल्फ इज द प्रोडक्शन ऑफ हनी हार्म्स अ लॉट ऑफ बीज. और जो एपीकल्चर है वो भी बहुत अनएथिकल है. Of course, we'll put some links in the description that you can find more information about this. तो ये तो बात हो गई हनी की जो मेरे को ऐसे पहले से पसंद नहीं था कुछ. इसके अलावा अगर देखा जाए तो हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे को वीगन होने के बाद पता चली और बहुत ऐसा हॉटली डिबेटेड टॉपिक था उस टाइम पे वीगनिज्म में. याद है तेरे को? ये अपना पाम ऑयल वाला डिबेट चालू था बहुत बड़ा सा कि पाम ऑयल बनाने के लिए औरंगुटान्स का हैबिटेट डिस्ट्रॉय किया जाता है तो इसके लिए पाम ऑयल इज नॉट वीगन. तो देख अभी ये अपना सेकंड टॉपिक में आ जाएगा कि एनवायरमेंटलिज्म के बारे में. लेकिन पाम ऑयल मेरे को बता, पाम ये एक एनिमल है क्या? पाम काटा तो एनिमल मरता है, ये इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया. ठीक है, तो अभी इसको गेट कीपिंग नहीं कर सकते अपन वीगनिज्म के लिए कि अगर तेरे को वीगन बनने का तो तेरे को पाम ऑयल छोड़ने का. बिकॉज सैडली पाम ऑयल ऑलमोस्ट बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, आई थिंक मेजॉरिटी रेस्टोरेंट्स में अपने इधर यूज होता है बिकॉज इट इज चीप और मोस्टली जो भी तले हुए चीज़ें रहते हैं वो उसके अंदर ही बनती है. अभी तुम लोग अगर मेरे से हो जिनको वैसे बाहर का खजारा पसंद नहीं है, मैं हार्डली मंथ में एक बार कुछ तो बाहर का कुछ खा लेता हूँ. मेरे को घर का होम कुक्ड फूड पसंद है. मैं ऐसा मेरे को सादा दाल भात वरण भात सब चल जाता है. लेकिन अगर आपको पसंद है, आप कहीं जाके खाना चाहते हो, आप अगर अवॉइड करना चाहते हो पाम ऑयल तो करो, अच्छी बात है. बिकॉज हाँ उससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, ये फैक्ट है. लेकिन वो अगर आप पाम ऑयल खाते हो तो आप वीगन नहीं हो तो ये बात नहीं होती. तो ऑफ कोर्स मतलब कैसा है कि अपना जो लाइक फॉर एग्जांपल अपना ओरियोस है, मतलब फॉर एग्जांपल मैगी है या फिर वो जो तुम लोग खाता था हाइड एंड सीक चोकोफिल्स है या फिर हाइड एंड सीक, इसमें सब पाम ऑयल है. अपना जो पोटैटो चिप्स है उसमें सब पाम ऑयल है. अगर इफ यू गो एंड टेल पीपल आउटसाइड कि तेरे को ये सब भी खाना बंद करना पड़ेगा, then forget it. Nobody is going to become vegan because regardless of how effective your activism is, the availability of alternatives and the ease of converting to that lifestyle makes it enticing to people to go vegan. मतलब अगर if you put roadblocks in their way to become vegan, of course people are not going to become vegan. और of course मेरा क्या मानना है कि of course palm oil is an important discussion and it needs to be done, and
द थिंग इज मैं पर्सनली जितना हो सके उतना अवॉइड करता पाम ऑयल, क्योंकि आई एग्री दैट you know, as vegans we can bring one more animal called the orangutan into our fold and try to help, like not contribute to its suffering. तो इसके लिए मैं तो अवॉइड करता है, लेकिन क्या है कि अगर मेरे को कोई मतलब मैं गलती से पाम ऑयल खा लिया तो आई वोंट कंसिडर इट as traumatizing as I would consider if I consume dairy. So of course palm oil का debate is for seasoned vegans, मतलब जो 2-3 साल से vegan है, तो these people who have their ethics in place, कि उनको मालूम है कि okay I am never going to go back to non-veganism and I need to get my ethics in the right place, उन लोग के लिए ये discussion important है कि तुम लोग को palm oil वापरना चाहिए कि नहीं वापरना चाहिए. बट फॉर अगेन एज यू सेड कि अगर अपन उसको यू नो गेट कीपिंग जैसा बना देगा कि अगर तू पाम ऑयल खाता है तो तू अंदर नहीं आ सकता है, फॉरगेट इट, नोबडी इज गोइंग टू कम इनसाइड. राइट. तो इसके लिए हम दोनों का तो एटलीस्ट विचार है, और बहुत सारे आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ वीगन्स का भी यही विचार है कि इफ यू आर स्टार्टिंग आउट एज ए वीगन, पाम ऑयल इज नॉट योर कंसर्न. पाम ऑयल इज डेफिनेटली वीगन बाय योर कंसर्न. वीगन होने के बाद इफ यू वांट टू थिंक अबाउट इट, इफ यू वांट टू रिड्यूस योर कंजम्पशन ऑफ इट, वेल एंड गुड. जैसा मैं वैसे भी पैकेज चिप्स वगैरह, पैकेज बिस्किट्स वगैरह बहुत बहुत रेयरली कुछ खरीदता हूँ, तो मेरे इट डजंट कम इनटू माय कंसर्न. हाँ, तो अच्छा तूने ये डिस्कस किया, क्योंकि मेरे को एक इम्पॉर्टेंट बात भी बोलने का था कि जिधर आरती वगैरह होती है, पूजा वगैरह होती है, हम लोग किसी के घर पे जाते हैं कि यार बुलाया है आरती के लिए, तो उस टाइम पे जब अपने को कुछ नॉन वेगन प्रसाद अगर ऑफर किया जाता है तो तू क्या करता है, बता मेरे को. मैं डिपेंड्स. मैं कभी कभी क्या करता है, मैं बोलता है मेरे को एलर्जी है तो वो लोग नहीं देता है, या फिर मैं मतलब ऑल्टरनेटिव क्या है कि वो जो उनका केला वगैरह है, केला है, एप्पल है, जो वो लोग ऑफर करता है वो मेरे को मिल जाता है. ऑफ कोर्स वीगन है, मैं भी, मेरे को केला पसंद है तो मैं खुश है. लेकिन दूसरा स्ट्रेटेजी में क्या वापरता है कि अगर मेरा मतलब मूड बिल्कुल ही ठीक नहीं है और मेरे को मतलब थोड़ा सैवेज होने का है, तो मैं क्या बोलते हैं कि अरे नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, बिकॉज द गॉड नोज दैट व्हाई आई एम रिफ्यूजिंग टू टेक योर प्रसाद, क्योंकि आई डोंट, तेरा प्रसाद में क्रूएल्टी है, ऐसे मैं बोल देता कभी कभी. ओके. तो इसका बराबर तूने बोला कि जैसे अलग अलग डिस्कशन हो सकता है इसका. जैसे स्टार्टिंग में जब मैं एक डेढ़ साल हुआ था, 1-1.5 साल के अंदर जब वीगन हुआ था, तभी ऐसा कुछ अगर ओकेजन होता था कि जैसे समझ गणपति है या किसी के घर पे अपना वो रहता ना पूजा, जो घर का वास्तु शांति रहता है. हाँ, सत्यनारायण रहता है, वास्तु शांति रहता है, तो ऑफकोर्स अच्छा लगता है जाने को. लेकिन वहाँ जाने के बाद ये प्रसाद वगैरह बहुत प्रॉब्लम होता है. तो स्पेशली अगर वो अपने किसी घर का है या अपना कोई क्लोज बंदा है या दोस्त है या फैमिली मेंबर है जिसको पता है अपनी वाली बात, या उनमें से जो उनके घर वाले हैं उनमें से किसी एक जन को भी पता है, तो तू उनको बोल सकता है कि यार यू नो हाउ इट इज विथ मी, कि मेरे को थोड़ा उसमें से डेफिनेटली मेरे ख्याल से फ्रूट तो हर एक पूजा में रहता ही है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑफरिंग. तो ये होता है. लेकिन 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मेरे को ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट वाले जगह पे जाना था, जब मेरे को ऐसा क्या बोलते हैं कर्टसी की वजह से जाना पड़ रहा था और मैं वहाँ के ज़्यादा लोगों को पहचानता नहीं था, तो ऐसे टाइम पे फिर मेरे को एकदम कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया वो लोग ने, तो मैंने ऐसा एकदम से एक चुटकी वाला उसका, उसमें से अगर लाडू रहेगा या क्या बोलते हैं प्रसाद रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, बर्फी रहता ना, तो उसका एकदम एक चिमट वाला मैंने लिया था कि मैंने बोला कि अच्छा ठीक है मैंने ले लिया है, ओके फाइन. बिकॉज ऐसा कभी कभी सिचुएशन होता है कि एकदम ऐसा अननोन लोग हैं, सब अपने से बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके घर पे अगर ओकेजन होते तो यू कैन नॉट स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद देम. मैं ऐसे सब सिनारियो में बोल देता भाई एलर्जी है, मैं ऐसा एनाफिलैक्टिक शॉक वगैरह आ जाएगा, मैं इधर ऐसे ही हो जाएगा. हाँ, ये आइडिया अच्छा, मेरे को अगली बार ट्राई करना चाहिए. नेक्स्ट टाइम ट्राई कर तू. अगर मैं थोड़ा भी खा लेगा तो इम्यून रिस्पॉन्स आ जाता है, एनाफिलैक्टिक शॉक आ जाता है, मेरा थ्रोट वगैरह बंद हो जाता है, फिर मेरे को एपिपेन का इंजेक्शन लेना पड़ता है. ऐसा थोड़ा ड्रामा किया तो लोग छोड़ देता है. ऑफ कोर्स हु विल रिस्क इट. राइट. ये ट्रिक हम लोग रेस्टोरेंट में भी यूज करते हैं कि अगर इफ यू ऑब्वियसली गो टू अ गुड रेस्टोरेंट जहाँ पे थोड़ा प्राइसेस भी ज़्यादा है, वेटर भी थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल है, तो वहाँ पे अगर तू बोलेगा कि यार मेरे को नहीं चाहिए डेयरी, तो हम लोग के एक्सपीरियंस में तो आया कि वो लोग वो बता देते कि जो भी हमको बता रहे वेटर, वो हमको क्लियरली बता देते कि यार नान के अंदर थोड़ा दूध डाला रहता है, उसके आटा में ये सब्जी के अंदर घी में डाला रहता है या बटर में डाला रहता है, वॉट एवर. इफ इट्स अ गुड रेस्टोरेंट, वेरी गुड रेस्टोरेंट, तो वो आपको बताएंगे. अगर आपको लग रहा है कि यार वेटर थोड़ा सा हिचकिचा रहा है या मतलब है ऐसा कुछ तो सोच रहा है कि यार कुछ नहीं बताएंगे करके, तो आप इस टाइम पे एकदम आसानी से यही चीज़ बोल सकते हो कि मेरे को इसका एलर्जी होता है, अगर आप भेजोगे और मेरे को पता चलेगा उसके अंदर है कि मैं तो वापस भेजने वाला हूँ. ये सबसे सिंपल तरीका है.
तो अभी मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो इससे खाने की वजह से मेरे को याद आया कि पहले जब हम ऐसे कोई सुपरमार्केट में जाते थे, अपना बिग बाजार पकड़ ले, डी मार्ट पकड़ ले, तो आई थिंक बचपन में तो टीनेजर था तब तो मेरे को बहुत ऐसा खाने का बहुत शौक था। जैसे मेरे भाई को अभी भी है, लेकिन मेरे को पहले था, अब नहीं है इतना। तो मैं ऐसा अंकल चिप्स और लेज और कुरकुरे और ऐसा हर तरह का बिस्किट्स वगैरह मतलब बहुत सारा लेके रखता था, और दिन भर में एक दो खा के बस चिल मार लेता था। दोस्त आते थे तो उनको भी वही देता था। लेकिन अभी कैसा हो गया मालूम है क्या? अभी तेरे को भी एक्सपीरियंस कर सकता है तू। अभी हम लोग का थोड़ा एक सुपर पावर हो जाता है कि जब से वीगन हो जाएगा ना, तो समझ ले 6 महीना 1 साल हो गया ना, तो अपना आई साइट ना मतलब एकदम ऐसा गॉड लेवल का आई साइट हो जाता है। तो जैसे हम सुपरमार्केट जाते थे ना कि सुपरमार्केट में गए और कोई भी बिस्किट का पैकेट ले लिया, स्नैक्स का पैकेट ले लिया, अपना आंख मतलब इतना मतलब तीक्ष्ण हो जाता है ना कि हम लोग को ऐसे डायरेक्टली दिख जाता है कि हाँ यहाँ पे मिल्क सॉलिड्स है, हाँ चलो इसमें बटर है, चलो रिजेक्ट, बाजू में अगला। तो ये मतलब ऐसा स्टाइलिश सुपर ह्यूमन शो है ना, उसके अंदर अभी अपने को थोड़ा ट्राई करना चाहिए एंटर करने को। all vegans above the tenure of more than 1 year are eligible for Stanley Superhumans. And quickly we will just touch upon this point कि अपन जब भी पैकेट में पढ़ते हैं, कभी कभी उसमें लिखा रहता है एलर्जन इन्फॉर्मेशन, और उसमें लिखा रहता है कि इट माइट कंटेन मिल्क सॉलिड्स। तो ये मेरे को पॉइंट एड्रेस करने का था कि वो जो प्रोडक्ट्स है उसका इंग्रेडिएंट्स पे देखो, इंग्रेडिएंट्स में अगर मिल्क सॉलिड्स नहीं है तो वो वीगन है। लेकिन अगर उसमें एलर्जन इन्फॉर्मेशन लिखा है कि मिल्क सॉलिड्स है करके, देन इट इज बिकॉज कभी कभी क्या होता है, ये सब बड़ा बड़ा प्लांट्स रहता है, फैक्ट्रीज रहता है जिधर ये सब बनाते हैं ये लोग। तो वो लोग कभी कभी क्या करता है, वो लोग ट्राई करता है उनका बर्तन वगैरह, जो बड़ा बड़ा बर्तन है वो साफ करने को ट्राई करता है ऑफकोर्स। लेकिन कभी कभी कुछ छीटा छूट जाता है कभी कभी, तो उसमें मिल्क सॉलिड्स थोड़ा बच जाता है। बट ऑफकोर्स our purpose is to not pay for those milk solids. That is what makes us vegan. तो अगर गलती से आ गया, और of course ये बात अलग है कि if you are actually allergic to dairy, that is another point. But if you are not allergic to dairy, it is vegan. Oreos, hide and seek वगैरह जो है, उसमें अगर milk solids ingredients में नहीं है तो it is vegan. लेकिन अगर allergen में है, then you can take a call. We personally don't have a problem because we are not paying for suffering. एलर्जेंस के अंदर है, मतलब जो पीपल हु आर डेथली एलर्जिक टू इट, कि उसमें से यार बाई चांस 0.001% भी आ गया तो मेरी बहुत प्रॉब्लम होने वाली मेरे को, तो वो लोग के लिए रहता है वो। दैट डजंट मीन इट कंटेन्स मिल्क। देयर इज अ वेरी रिमोट चांस कि इट मे कंटेन बिकॉज ऑफ एडिशनल जो वहाँ पे जो किया जाता है इंडस्ट्री में, तो दैट इज फाइन, सेम बर्तन में पकाने की वजह से। हाँ, तो अभी कमिंग इन द टॉपिक ऑफ फूड इटसेल्फ, क्या लगता है तेरे को अभी जो ये रेस्टोरेंट्स है बड़े बड़े वर्ल्ड वाइड, जो चेन रेस्टोरेंट्स है फास्ट फूड वाले, जैसा अपना मैकडॉनल्ड्स पकड़ ले, डोमिनोज पकड़ ले, अभी रिसेंटली स्टारबक्स का भी बात चालू था, तो ये लोग जब वीगन ऑल्टरनेटिव्स बनाने चालू करते, जैसा अभी समझ ले एक 2 साल पहले जाते, जब अपना वीगन ऑल्टरनेटिव्स हार्डली किधर मिलता था, और वी वर जस्ट अभी वीगन हुए थे, तो उस टाइम पे कॉलेज स्टूडेंट्स थे, तो दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए अपने के लिए सबसे चीप स्पॉट तो कोई भी मॉल रहता था, और मॉल के अंदर सबका गो टू फूड मतलब मैकडॉनल्ड्स रहता था। ठीक है, तो अभी उसमें इफ यू आर जस्ट गोइंग वीगन होके तेरे को कुछ महीने हुए या 1 साल के अंदर हुआ है, एंड यू आर गोइंग देयर, तो तू सोचेगा कि यार मेरे दोस्त लोग वैसे भी खा रहे हैं, तो मेरे को उसमें से फ्रेंच फ्राइज लेना चाहिए, खुद के लिए एक फ्रेंच फ्राइज खरीदना चाहिए कि नहीं। अभी पाम ऑयल का तो बात अलग होगी, इसमें उसमें पाम ऑयल रहता है डेफिनेटली, लेकिन वो डिस्कशन का पार्ट नहीं है। इसमें पॉइंट ये है कि आर यू कंफर्टेबल ईटिंग एट अ प्लेस विच इज मेनली नोन फॉर देयर नॉन वेजिटेरियन फूड। अभी मैकडॉनल्ड्स और ये डोमिनोज का देखिएगा तो उसमें चीज़ और मीट तो बहुत हैवी रहता है। तो इसके बारे में तेरा क्या मॉरल स्टैंड है कि क्या हमें ऐसे जगहों पे खाने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये थोड़ा डिवाइसिव टॉपिक है, मेनी पीपल वुड अग्री, मेनी पीपल वुड डिसएग्री। मेरा क्या टेक है कि इफ इट इज इन माय कंट्रोल आई वुड प्रेफर नॉट टू, बट इफ आई हैड टू देन आई डोंट हैव मच ऑफ अ प्रॉब्लम। बट मैं अगर उधर है तो मैं उधर उनका फ्रेंच फ्राइज तो मैं खाता नहीं है। आई विल जस्ट सिट, मे बी हैव अ टॉक विद देम, मे बी यू नो वो फ्रेंडली टीज करेगा वो लोग को, क्या तुम एनिमल प्रोडक्ट्स खा रहा है ऐसा। बट ऑफ कोर्स
इफ इट इज इन माई कंट्रोल मैं तो डेफिनेटली नहीं प्रेफर करेगा कि मैकडॉनल्ड्स में जाके खाएगा. आई वुड प्रेफर सम वीगन आउटलेट में जाएगा, चेकआउट करेगा कि कैसा है उधर का खाना. एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द प्रीवियस एपिसोड आल्सो कि हाउ वी वुड प्रेफर टेकिंग आवर फ्रेंड्स टू वीगन आउटलेट्स वगैरह. एंड सिंस देन आई हैव काइंड ऑफ मेड इट अ पॉइंट कि if I'm meeting someone that I haven't met for a long time, I would prefer that we meet, I would prefer they don't consume animal products in front of me if we are meeting after a long time वगैरह, because I expect I expect them to respect my beliefs, and of course I will respect theirs, but their belief is more harmful compared to mine. तो जैसा तूने बोला कि अभी लिसनर्स को भी ये मैं पॉइंट करना चाहता हूँ कि ये बहुत बाद वाली बात है, वीगन होने के बाद वाली बात है कि डू यू, सवाल ये उठता है कि तुमको अभी, हाँ ये तूने फ्रेंच फ्राइज वाली बात की, बट अभी देयर आर टॉक्स, ऐसा बात हो रहा है कि मैकडॉनल्ड्स इज स्टार्टिंग टू इंट्रोड्यूस वीगन बर्गर, डोमिनोज इज स्टार्टिंग टू इंट्रोड्यूस वीगन पिज्जा, Starbucks is starting to introduce some vegan options. I think they already had some vegan options, लेकिन अभी और ज़्यादा बढ़ने वाले करके. तो इस बारे में मेरा भी विचार थोड़ा सिमिलर और थोड़ा अलग है तेरे से कि अगर मैं उधर ऑलरेडी जा चुका हूँ तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंच फ्राइज खाने में, बिकॉज वो एक कॉर्पोरेशन है, ठीक है. हाँ, तो इसी के आगे सेगवे में यही बताऊंगा कि उसने अगर मैकडॉनल्ड्स ने स्टार्ट किया वीगन बर्गर वाला ऑप्शन, तो वहाँ जाके क्या करना चाहिए कि क्या वीगन्स को वहाँ जाके वो वीगन बर्गर खाना चाहिए या डेफिनेटली ऐसे जगह पे जाना चाहिए विच इज़ कम्प्लीटली वीगन. तो इसमें भी मेरा पर्सनल विचार ये है कि मैं अगर वहाँ पे जा रहा हूँ मैकडॉनल्ड्स में किसी और के साथ या कोइंसिडेंटली इट इज़ नियरर टू मी, तो मैं जाऊँगा वहाँ पे और खरीदूंगा वीगन बर्गर और फ्राइज और एंजॉय करूँगा. बिकॉज अभी ये बहुत मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज रहता है. ये लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि किसी का एथिक्स क्या है, किसी का विचार क्या है, किसी को क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं. दे डोंट केयर अबाउट रिलीजन, दे डोंट केयर अबाउट एथिक्स. वो लोग को ये फर्क पड़ता है कि पैसा किससे ज़्यादा मिलता है. तो इसमें मैंने बहुत सारे वीगन्स में ये अच्छा ह्यूमरस चीज़ देखा है कि वो बोलते हैं कि यार सबको भर भर के लेके जाओ वहाँ पे. इफ दे आर स्टार्टिंग अ वीगन बर्गर तो ऐसा झुंड लेके जाके जाओ और उनको बोलो कि यार खाएंगे करके, तो इससे उसका सेल्स बढ़ेगा. एंड देन मैकडॉनल्ड्स विल सी कि यार ऐसा, हाँ चलो वीगन चीज़ों का अच्छा सेल हो रहा है तो अपने को और वीगन ऑप्शन करना चाहिए. और इस बारे में मैं सहमत हूँ कि इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि तेरा पर्सनल चॉइस क्या है. तो अगर वहां के जाके खरीद रहा है, अगर वीगन बर्गर बिक रहा है तो इट्स अ गुड थिंग, दे विल डू मोर ऑफ इट. लाइक ऐसा अपना सबर्बन एरिया में एटलीस्ट 2 मैकडॉनल्ड्स है, अगर उधर मतलब वीगन ऑप्शंस आ गया और वीगन बर्गर या फिर वीगन कुछ आ गया, आई वुड प्रेफर मतलब गोइंग देयर एंड ईटिंग दैट कंपेयर टू गोइंग टू आवर मतलब उधर से 2 घंटा ट्रैवल करके वीगन कैफे में जाओ. इससे अच्छा आई वुड प्रेफर समथिंग दैट इज क्लोजर. बट ऑफ कोर्स अगर मैं जा ही रहा है किधर दूर मतलब किसी को मिलने को, बट आई वुड प्रेफर दैट आई वुड टेक देम टू अ वीगन आउटलेट, बिकॉज ऑफ कोर्स वीगन आउटलेट्स आल्सो नीड बिजनेस. इट्स ऑल इकोनॉमिक्स. आई डोंट सी एनीथिंग अनएथिकल अबाउट going and eating vegan stuff at McDonald's वगैरह. I don't see anything problematic, to be honest. Right. Again, there should not be a gateway कि अगर तू उधर जाके खाएगा तो तू vegan नहीं है. ऐसा सब ये cancel culture अपने को नहीं मांगता है. Because we want McDonald's to go vegan. Correct. तुमको French fries खाना है no problem, absolutely nothing wrong with it. जाओ दोस्तों के साथ, वो लोग अगर खा रहे बर्गर, they don't want to listen to you, खाओ French fries, मैं तो खाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इससे याद करो कि पिज़्ज़ा प्लेसेस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है. अपने को पिज़्ज़ा प्लेसेस में लिटरली कुछ भी नहीं मिलता खाने को. बट एक बार मैंने इम्प्रोवाइज किया था, तूने शायद ट्राई नहीं किया होगा, तो एनीवन हु इज लिसनिंग यू कैन ट्राई दिस आउट. 1-2 साल पहले मैं पिज़्ज़ा हट गया था दोस्तों के साथ, तो वो एकदम अच्छे से मैंने रिसर्च करके गया था घर से कि इसमें क्या कर सकते हैं वीगनाइज करके, और इंडिया में क्या स्पेसिफिक अप्लाई रहेगा ये. तो आई थिंक डोमिनोज में ये ऑप्शन नहीं है, बट पिज़्ज़ा हट में देयर इज दिस ऑप्शन कि अगर मेरे को याद आया तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका नाम. इट्स एन एक्सपेंसिव पिज़्ज़ा, उसमें बहुत सारा वेजिटेबल वाला टॉपिंग्स है, एंड इट हैज़ दिस फ्लैट वाला व्हीट थिन वाला ब्रेड. तो दैट ब्रेड डज नॉट कंटेन एनी मिल्क इन इटसेल्फ. बाकी का जो नॉर्मल पिज़्ज़ा बेस रहता है उसके अंदर बटर डाला रहता है, उसके अंदर मिल्क डाला रहता है. तो जस्ट डू दिस रिसर्च इफ यू वांट टू ट्राई इट आउट. मैंने वो खरीदा था पिज़्ज़ा, इट वाज लाइक महंगा था थोड़ा, शायद 500 600 700 के आसपास रहेगा. बड़ा सा था 8 स्लाइसेस के साथ, और मैंने उस पर सिर्फ बोला कि यूज दिस ब्रेड, डोंट पुट एनी चीज़ ऑन टॉप,
वेजीज भरपूर डालो, सॉस वगैरह जो भी डाल रहे हो वो डालो, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स रेस्टोरेंट्स विल रिस्पेक्ट दैट। तो अगर आपके एरिया में कोई है वीगन बिजनेस और या कोई बड़ा बिजनेस है जो नॉन वीगन भी होगा, उसमें वीगन ऑप्शंस है, मैं तो कहूँगा जाओ खाओ भरपूर बिंदास, उससे ज़्यादा क्या बोलते हैं ज़्यादा ऑप्शंस आने का चांस है। तो इससे हाँ, तो ये बहुत अच्छा सवाल लोग पूछते हैं कि एज एन इम्पेडिमेंट टू वीगनिज्म, अगर तेरे को मच्छर काटेगा तो क्या करेगा? क्या लगता है तेरे को? It comes back to the same debate कि अगर मेरे को कोई इंसान आके मेरे को पंच करेगा तो मैं क्या करेगा? Of course I will punch the human back. तो I don't see any speciesism there. So if you are harming me, then expect harm back maybe. हाँ. But again, ऐसा कुछ कभी-कभी लाइक फॉर एग्जांपल कैसा रहता है कि मतलब अगर मेरा दीवार पे स्पाइडर जा रहा है या फिर मेरा घर पे कॉकरोच है, तो मैं क्या करेगा? आई वुड प्रेफर कि मैं एक छोटा कांच का ग्लास वगैरह में उसको पकड़ेगा और बाहर छोड़ देगा। I won't go and intentionally try to kill them unless and until they come and attack me. I don't have any problem. Right, तो it just comes back to leaving them alone. कि अभी बोलेगा कि मैं जंगल में ऐसा ट्रेकिंग वगैरह कर रहा है, कोई कार्निवोरस एनिमल आके मेरे को अटैक कर रहा है, मैं बोलेगा हाथ ऊपर करके बोल देगा कि भाई मार डाल मेरे को, मैं तो वीगन है, मैं कुछ फाइट बैक करने वाला नहीं है। तो ये पॉइंट वो नहीं है, ये पॉइंट ये है कि अगर वो अपना अपना काम कर रहा है, वो तेरे को कुछ नहीं, तेरे को कुछ मार नहीं रहा है, कुछ उखाड़ नहीं रहा है तेरा, तो क्यों उसको कुछ करने का है? हाँ, मच्छर मेरे को काटने का है, मेरे को कीड़ा वगैरह काटेगा तो मैं डेफिनेटली उसको मार डालेगा, बिकॉज वो मेरे को हार्म कर रहा है। दिस इज नथिंग टू डू विद वीगनिज्म। इट कैन किल मी। राइट, इट कैन किल मी, इट कैन गिव मी मलेरिया। तो ये जो जिसको भी मिसकंसेप्शन है वो अपने दिमाग से हटा दो कि वीगन ऐसा मतलब एकदम स्पिरिचुअल नॉन वायलेंट बीइंग्स रहते हैं कि मच्छर को काटने देते हैं वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। एंड सेकेंडली क्या है कि ये जो एक्सक्यूज देता है ना पब्लिक, तुम लोग पहला वीगन बनो, उसके बाद ये इसके एक्सक्यूज के बारे में अपन डिटेल में अपन बैठ के डिस्कस करेंगे कि क्या सीन है। Because let's start not harming the sentient beings and then we'll discuss about the animals whose sentience is questionable. राइट, तो इसमें अभी बाद में थोड़ा सा ऑप्शन तुम लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसा ये डिस्कशन हम लोगों ने शायद 1-1.5 साल पहले किया भी था कि अपन मॉस्किटो रिपेलिंग के लिए क्या करते हैं, कुछ कॉइल वगैरह यूज़ करते हैं या कुछ अपना लिक्विड रहता है, वेपराइजर लिक्विड वगैरह, वो सब यूज़ करते हैं। तो इसको देयर आर अदर ऑप्शंस। शायद तूने मेरे को मेंशन किया था कि सिट्रोनेला ऑयल करके सम एक्सट्रैक्ट मिलता है जिससे या डूड इट्स राइट ऑन माय टेबल राइट हियर। हाँ, तो दीज आर वेज टू रिपेल देम इंस्टेड ऑफ किलिंग देम। तो हाँ, दिस इज अ टॉपिक फॉर आफ्टर यू गो वीगन। वीगन होने से पहले ये सब विचार मत करो, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आई थिंक थोड़ा बड़ा हो गया आज का एपिसोड, तो इधर थोड़ा रैप अप करेंगे, थोड़ा रिकैप करते हैं कि देयर आर नो इम्पेडिमेंट्स टू वीगनिज्म। ऐसा कुछ तुम लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार बाद में मेरे पास सब कुछ है, पहले से है फ्रॉम माई नॉन वीगन लाइफ। अगर लेदर वगैरह है, अगर मेरे पास कुछ स्नैक्स वगैरह है जो नॉन वीगन है, तो इसका इतना कुछ तुम लोग विचार मत करो। जस्ट वीगन होने के बाद ये सब मत लेना। तो इन दैट वे वीगनिज्म इज जस्ट लाइक मिनिमलिज्म। पता है तेरे को मिनिमलिज्म का बहुत बड़ा ट्रेंड है, वर्ल्ड वाइड भी फॉलो कर रहे हैं, इंडिया में फॉलो कर रहे हैं। तो अपने हिसाब से मिनिमलिज्म क्या है, अरविंद बता। Minimalism is basically गरीबी but with a fancy word. तो if you agree, listeners, if you agree, comment section में #गरीबी rocks. That is GAREEBIROXX। वो तो अपना मंत्र हो गया जब से वीगन हुए, जब से बात करना चालू कर दिया करके। तो हम लोग का जो ग्रुप है उसका नाम गरीबी रॉक्स है ब्रो। तो गरीब है तो इसमें वीगनिज्म में तुमको ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है, तुम लोग बेसिक खाना से रह सकते हो। तुम लोग ये सब स्नैक्स वगैरह खरीदना बंद कर दोगे इफ़ यू गो फॉर द पाम ऑयल रूट वगैरह। तुम लोग लेदर पे ज़्यादा खर्चा नहीं करोगे, लेदर पे थोड़ा फेक लेदर भी वैसे भी सस्ता रहता है। हाँ, एक लास्ट पॉइंट मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि लेदर वगैरह का हम लोग अगर कोई लोकल मार्केट में खरीद रहे, छोटे मोटे जो सेल्समैन रहते हैं जो हाथ में लेके घूमते हैं, ये लोग अच्छे से मतलब ब्रैग करेंगे कि यार दिस इज जेन्युइन लेदर, अरे बहुत सही है, खरीद लो। हम लोग मुंबई लोकल्स में भी दिखते हैं। आई थिंक हमारे अपने साथ हुआ था ऐसा एक सीन हुआ था कि कोई वॉलेट बेच रहे थे कि जेन्युइन 100% जेन्युइन लेदर। अभी कुछ दिन पहले हम लोग बेकरी गए थे तो वहाँ पे पूछा था कि यार किसमें घी है। हाँ, मतलब 100% ये जेन्युइन गाय का घी है। तो ये चीज़ में तुम लोग ध्यान रखो कि ये मार्केटिंग टैक्टिक है उसका। लेदर वो जेन्युइन मोस्टली नहीं रहेगा
और उसमें घी गाय वाला मोस्टली नहीं रहेगा। इसके लिए सबसे सिंपल टेस्ट है कि उसका प्राइस क्या है, देख लो। अगर उसका प्राइस इतना लो है कि तू मतलब वो प्राइस में कभी लेदर सोच नहीं सकता या वो प्राइस में कुछ घी वाला प्रोडक्ट नहीं सोच सकता, तो डेफिनेटली इट इज वीगन। तो हम लोग उस टाइम पे वो वॉलेट खरीदे थे ना शायद से, इट वॉज क्या खरीदा था? हाँ, कुछ 100 रुपए का था, भाई के लिए खरीदा था मैंने, अराउंड 100 रुपए का था। तो 100 रुपए में देयर इज डेफिनेटली नो वे इट इज रियल लेदर। फनी पार्ट क्या हुआ था, जब ही इसने बोला कि मेरे को, तो वो उधर सेल्समैन जा रहा था, तो ही वाज एडवर्टाइजिंग अरे लेदर का वॉलेट। तो गौरव कॉल्ड हिम एंड ही सेड कि ये वॉलेट अच्छा है लेकिन मेरे को लेदर वाला नहीं चाहिए। तो of course being the salesman that he is, he wants to please us and he wants to please everyone else. तो उसने क्या किया, उसका हाथ में जो वॉलेट वो बोल रहा था कि लेदर है, वो उसने पॉकेट में रखा और पॉकेट में से दूसरा एक वॉलेट निकाला which is exactly the same wallet और वो निकाल के घरों को दिया, बोला हाँ सर ये लेदर नहीं, ये आप ले लो। तो स्मार्ट गाय व्हाट ही डिड, सो उसने क्या किया, उसने गौरव का भी दिल रख लिया कि ये लेदर नहीं है और उसने बाकी लोग को भी ये बता दिया कि भाई मैं लेदर बेचता लेकिन मेरे पास ये भी ऑप्शन है। So smart. So I think with that let's conclude this episode right here. तो हम लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आ गए ऑलरेडी, ऑडियो प्लेटफॉर्म, स्पॉटिफाई, ये सब प्लेटफॉर्म पे आ गए। हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल देंगे। अगर तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो YouTube वीडियो पे लाइक करो और YouTube वीडियो पे कमेंट करो एंड ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में #गरीबी रॉक्स एंड नेक्स्ट एपिसोड में इसी वरांडा पे वापस आओ, हम लोग साथ में बैठ के डिस्कशन करेंगे। इफ यू हैव एनी आइडियाज for any topics that you would like us to discuss, definitely feel free to put it, you can either send it to us or you can put it in the YouTube comment section. We will address those questions as well. So thank you for listening and I hope you have a nice day. Goodbye.